This man, the prime minister, I know him very well. He's a highly respected man all over. करा दिया और उन्होंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया अपने आप को पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें सबसे प्रमुख नेगोशिएटर के तौर पर स्थापित करने में। जंग रुकवाने का सेहरा कोई और नहीं बल्कि इन दोनों ममालिक ने एक ही मुल्क को दिया है, उसे पाकिस्तान कहते हैं। Well, I asked the president how he's feeling about these negotiations with that deadline just 4 hours away, and he said, I really can't tell you how we're feeling right now because we're in the middle of heated negotiations. I said, so the conversation is happening then? He said, yes, of course. Why wouldn't they be talking, given the circumstances, basically? I asked him his view on this request from Pakistan's prime minister for a 2-week deadline. He said that he was about to be fully briefed on it in about 5 minutes, and said, I can tell you this, that this man, the prime minister, I know him very well. He's a highly respected man all over. आप कह सकते हैं कि ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा है इन्होंने मैच का, कि ना सिर्फ सीज फायर करा दिया और उन्होंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया अपने आप को पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें सबसे प्रमुख नेगोशिएटर के तौर पर स्थापित करने में। भारत तटस्थ भाव से इन सब चीजों को देख रहा है और वो भलीभांति जानता है कि इसमें आखिरकार अमेरिकन को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में स्थापित अपने आप को करने में सफल हुआ है। एक बहुत बड़ी मुश्किल में अमेरिका था, उसे निकालने में वो सफल हुआ है। 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में बातचीत होगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। बातचीत होगी अगले 2 हफ्ते में, इस पे अभी सहमति है। तो इसमें फिर से आई थिंक मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ थोड़ा आगे चले गए हैं, जो भी उन्हें मैंडेट दिया गया है करने के लिए और सीज फायर करने के लिए, और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर होगा। इस 2 हफ्ते के बीच बातचीत होगी और बातचीत के बाद मामले को हल कर लिया जाएगा और लंबे समय के लिए शांति आएगी। तो भाई साहब, वहां से मैंने पहले कहा था कि ये पूरी लिखित में बातचीत अमेरिका ने भेजा था प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की, कि भाई ये पोस्ट कर दो। अब वो पाकिस्तानी कहां पढ़े लिखे जाहिल के, उन्होंने पोस्ट कर दिया। ये देखो, जो पढ़ा लिखा है, जो सोशल मीडिया यूज करता है, उसको पता है कि इसका क्या मतलब है। भाई उन्होंने ऊपर एक लाइन लिखी थी कि ये ड्राफ्ट है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए, जो उन्हें सोशल मीडिया एक्स पर लिखना है। तो भाई साहब, इन्होंने कॉपी पूरा कर दिया। पाकिस्तान द पीस मेकर, ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। दुनिया की हालिया तारीख की सबसे बड़ी जंग रुक गई है और जंग रुकवाने का सेहरा कोई और नहीं बल्कि इन दोनों ममालिक ने एक ही मुल्क को दिया है, उसे पाकिस्तान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 ही लीडरान को दिया है, शहबाज शरीफ साहब को और जनाब आसिम मुनीर साहब को। इस वक्त हमारी कोई भी राय हो, किसी भी हवाले से, हमारा कोई भी बैकग्राउंड हो, हमारा कोई भी रिलीजियस या मसलक के एतबार से या मजहब के एतबार से या लिंग्विस्टिक के एतबार से या सियासी एतबार से कोई भी बैकग्राउंड हो, यह वक्त है कि हम सबको बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, बहुत आजीजी के साथ अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब हम सब ज़ाहिर नमाज फजर का वक्त है, जब सब नमाज फजर अदा करें या कर चुके होंगे बहुत से लोग, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए बहुत हवालों से। एक ये कि ऐसा लग रहा था कि जो बर्बरियत एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली थी, वो मामला रुक गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरानी अवाम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। वो तो जब से ऐलान हुआ कि ब्रिज को निशाना बनाएंगे, ब्रिज पे आगे खड़े हो गए थे कि भाई जो हम हर तरह की शहादत देने को तैयार है। लेकिन ज़ाहिर हमारा दिल तो दुखता था कि हमारे मुसलमान भाई हैं और ये सब नहीं होना चाहिए। तो वो खून बहना रुका अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं जो शहदा ने जो शहादतें दी हैं, उनके खून की भी तासीर है कि किस तरीके से आज वो सब सुरखरू हुए हैं। और फिर इस फ्रंट पे भी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे का सारा मामला जिस तरीके से तय पाया है, इसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। और अब से 48 घंटे बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के वफूद ऐन मुमकिन है कि मौजूद होंगे, कभी इम्कान है कि मौजूद होंगे, तकरीबन तय है कि मौजूद होंगे, और फिर इन चीजों को आगे तय किया जाएगा। और इसी सबसे जो एक और खबर निकल के सामने आई कि वैसे तो जाहिर ईरान अमेरिका जंग हेडलाइंस में रही और फॉर ऑल द राइट रीजन, लेकिन एक और पूरी का पूरा महाज इसराइल ने इसकी आड़ में खोल लिया था एक और मुल्क से जिसका नाम लबनान है। वहां पर बमबारी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी, वहां पर मुसलसल शहादतें हो रही थी। वहां 1,500 से ज्यादा लोगों के जान से जाने का, शहीद होने का तो ऑफिशियल नंबर है। वहां 12 लाख से ज्यादा लोगों के डिस्प्लेस होने का ऑफिशियल नंबर है। वहां के 14% से ज्यादा इलाके पर काबिज होने का ऑफिशियल नंबर है। वहां के ब्रिजेस को तबाह किया गया। मेंटालिटी देख रहे हैं, ब्रिजेस यानी कि जो राब्ते का जरिया होते हैं, वो कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो नहीं होती, वहां कोई बम तो नहीं बन रहा होता, वहां कोई मिसाइल तो नहीं पड़ा होता, लेकिन उसको उनको बाकायदा उड़ाकर इसराइल लबनान के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मुनक़ता किया गया। और लग रहा था कि वहां बाकायदा इसराइल अपने तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम को लेकर आगे बढ़ा है। वहां भी जंगबंदी हुई है और ये भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे का सारा मामला जो तय पाया है, उसमें जो कलीदी किरदार है, जो वाहिद किरदार है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। सो बिल्कुल अब इसमें ये भी देखना होगा कि इसमें इंडिया का के जो जज्बात हैं, हम अगेन ये हमारा वतीरा है और रहना चाहिए कि चाहे वो बुनियान मरसूस हो या चाहे वो तोइज़्ज़ु मन तशाओ तुज़िल्लु मन तशाओ, हम कोई तकब्बुराना बात नहीं करते, हम अल्लाह के हुज़ूर सर्वसुजूद हैं। बहुत शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। लेकिन ये ज़हन में रहे कि यहाँ पड़ोस में क्या आलम होगा। अगर आपको इसके मजे लेने हैं तो आप खाली इंडियन चैनल्स में देखें और इस वक्त क्या चीखो पुकार का आलम है। और यकीनन कि इसराइल में भी ये सब कुछ किसी भी तरीके से सुकून की निगाह से नहीं देखा जा रहा होगा कि जहां पर हैरत अंगेज तौर पे, हालांकि हैरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह कि वहां पे बाकायदा जैसे कोई सुबह ईद है, जैसे कोई न्यू ईयर शुरू होने वाला है, वहां पे काउंटडाउन लगा दिया गया था कि 8 घंटे रह गए हैं, अब 7.5 घंटे रह गए हैं, अब 5 घंटे। लेकिन जब 1.5 घंटा रह गया था तब एक ट्वीट आया जिससे तमाम तर ये जो दुश्मनान है मुसलमानों के, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और ये सारे का सारा मामला खत्म हो गया। तो यकीनन जो स्पॉयलर्स हैं इसका भी अंदाजा कर सकते हैं द्वारा कि चलिए आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात कीजिए, हमारे मैसेजिंग उनको पहुंचाइए
और वहां पे क्या चल रहा है हमें बताइए, सो दैट वी कैन टेक अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि अगला स्टेप हमें क्या लेना है। तो बिल्कुल उसी के चलते हुए मुझे लगता है कि आज जब शहबाज शरीफ ने बात कही, पहले तो उन्होंने कहा कि इसराइल के कारण जो है बातचीत जो है वो विफल हो गई है। उसके बाद जब ईरान तैयार हो गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा ये कि हम सीज फायर करते, तो अब फाइनली वो इस्लामाबाद टॉक्स प्रपोज कर रहे हैं। उस पर भी व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हम यहां से अमेरिकी प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं, बातचीत होगी अगले 2 हफ्ते में, इस पे अभी सहमति है। तो इसमें फिर से आई थिंक मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ इज थोड़ा आगे चले गए हैं जो भी उन्हें मैंडेट दिया गया है उससे। फिलहाल व्हाइट हाउस का ये कहना है कि अगर कोई अमेरिका से जाएगा और बात अगर इनडायरेक्ट इन पर्सन बात होगी तो वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेंगे। अभी तक व्हाइट हाउस ने इस पे कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन शहबाज शरीफ इज गोइंग बियॉन्ड हिज स्कोप और उन्होंने अनाउंस कर दिया इस्लामाबाद टॉक। विल हैव टू वेट एंड वॉच। स्पेसिफिकली ईरान से भी वो कह रहे हैं कि वो बातचीत करने को तैयार है, लेकिन स्वरूप कैसा होगा वो हमें देखना मतलब होगा। माइंड गेम्स खेले जाएंगे, ये बात कही जा सकती है कि अब ये माइंड गेम्स खेले जाएंगे कि कैसे एक दूसरे पर ज्यादा दबाव बनाया जाए, अपनी शर्तों को मनवाया जाए, यही अब पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको कुछ ना कुछ नीचे आना पड़ेगा और ये संभावना तभी बन सकेगी। और उसके बाद 10 सूत्र कार्यक्रम ईरान का अमेरिका के पास गया और देखिए कि कैसे स्वीकार कर दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे माहौल बनाने के लिए वो रिजेक्शन वाली बात सामने आई थी जो आप कह रही हैं, और अमेरिका क्योंकि डेस्परेट था, उसे एक पीस डील चाहिए थी, लिहाजा और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने आप को डेडलाइंस में बांध लिया था, लिहाजा आज की तारीख में वो 10 सूत्री पीस डील एक्सेप्ट हो गई है और इस्लामाबाद एक मीडिएटर के रूप में स्थापित हो गया है। ईरान का कॉन्फिडेंस जीतने में भी वो सफल हो गया है। और अगर इसे भारत के नजरिए से देखें, देखिए भारत के लिए फिलहाल ये स्थिति है कि एक मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में स्थापित अपने आप को करने में सफल हुआ है। एक बहुत बड़ी मुश्किल में अमेरिका था, उसे निकालने में वो सफल हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा इस्लामाबाद टॉक के ऊपर, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर इस्लामाबाद ने ले ली है। वो आगे बढ़ करके पहले से ही काम कर रहा था, और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जो टीम थी उसे ये लग रहा था कि कहीं टर्की और इजिप्ट ये मौका लेके ना उड़ जाए, और उन्होंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया अपने आप को पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें सबसे प्रमुख नेगोशिएटर के तौर पर स्थापित करने में। भारत तटस्थ भाव से इन सब चीजों को देख रहा है और वो भली भांति जानता है कि इसमें आखिरकार अमेरिकन को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक ईमानदार प्रयास पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका को एक कहें कि एक्सप्लॉइट किया गया इस पूरे मामले में, डरा करके कि देखिए अगर आप नहीं मानेंगे तो ईरान तो तैयार है कि वो तमाम मिडिल ईस्ट को खत्म कर देगा अगर आप इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं। अमेरिका में भी लोग परेशान हैं, लिहाजा ये कहीं ना कहीं एक फोनी ग्राउंड पर बनाया हुआ पूरा का पूरा पीस डील है, और ये देखना है कि 10 अप्रैल से जब नेगोशिएशन शुरू होते हैं तो क्या होता है, क्योंकि 2 सप्ताह चलेगा इस बारे में, या फिर बीच में ही लड़ाई हो जाएगी। और एक और पक्ष है वो इजराइल का पक्ष है। इजराइल को कहीं भी इसमें कोई भूमिका नहीं दी गई है, और ऐसे में इजराइल ऊपर से तो इस बात को मानने के लिए तैयार है, लेकिन सुना अभी हम लोगों ने कुछ ही देर पहले के अभी भी जो हमले हैं वो जारी हैं, ईरान की तरफ से भी जारी हैं और इजराइल की तरफ से भी जारी। अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते तक सीज फायर। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह अभी हुई है, जिनकी आंख अब खुली है, तो उनके लिए अच्छी खबर है आंख खुलते ही कि 2 हफ्ते में ही डील को अंतिम रूप देंगे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है, और 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में बातचीत होगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक ट्रंप की तरफ से बयान नहीं आ जाए तब तक कुछ भी श्योर नहीं है। लेकिन ये संभावना जरूर है हिमांशु की बातचीत तो होनी है, वो उसका मीडियम क्या होगा, वो जूम कॉल पर ऑफिशियल मीटिंग कर लेंगे, फिर ऐसा तो नहीं होता, कम से कम कोई प्रतिनिधि जरूर भेजा जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बातचीत होना जरूरी है, इस्लामाबाद में होना जरूरी है। और ये जो घटनाक्रम है ये 10 दिन से चल रहे थे। इसके पहले पाकिस्तान और चीन की ओर से एक एजेंडा दिया गया कि 4 प्रोग्राम है, इस पर बातचीत होंगे, ईरान ने उसे खारिज कर दिया था। इसके पहले तुर्की, ओमान और आपको याद हो कि मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों के विदेश मंत्री इस्लामाबाद गए, वहां से मुलाकात की। कड़ी हम जो श्रृंखलाएं देखी है उसमें पाकिस्तान की भूमिका एक एपिसेंटर बन के रही। मिडिल ईस्ट के देशों के जो विदेश मंत्री वो वहां पर गए। इसके पहले भी ट्रंप नाम ले चुके हैं पाकिस्तान का। हमने ये भी देखा कि उन्होंने एक बार ये भी जिक्र हुआ कि आसिफ मुनीर ने भी उस बीच में बातचीत की है। पाकिस्तान की भूमिका खुद से आई
या अमेरिका ने उसे खड़ा किया ईरान का पड़ोसी होने के नाते। और ये देखने के लिए कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान अमेरिका करीबी हैं, शुरुआत होगी। बैक चैनल टॉक्स की शुरुआत पाकिस्तान में